ड्रीम वर्ल्ड। आइए आपको दिखाते हैं कि टावर से हम जैसे भी कोई बात करेगा तो बात करने के बाद हालांकि क्या होता है कि एक दूसरे से बात कैसे करें। जैसे कि दिल्ली से कोई बैठा हुआ आदमी या तो मुंबई में कैसे बात करेगा या कर्नाटक में बैठा हुआ आदमी कैसे बात करेगा, आइए आपको बताते हैं। सिंपल ये देख रहे हैं आप, इसका जो है इसको हम लोग बोलते हैं एच मतलब हाइट। ये लगभग आपका 30 मीटर से लगभग आपको 100 मीटर तक जो है इसकी हाइट दिया जाता है। साथ में इसकी सीसीटीवी कैमरा भी होते हैं, मतलब 24/7 मॉनिटरिंग करती है। और आपका RRRU रेडियो यूनिट है। और जो सेकंड है आपका एक्टिव एंटीना यूनिट और BBU, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस बैंड यूनिट, द ब्रेन ऑफ द नेटवर्क। इसमें दो चीज़ होते हैं आपको जो बता रहे हैं, एक हो गया BSC और दूसरा है आपका MSC। आप देखिए BSC मतलब होता है आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर, और दूसरा है आपका MSC का मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये दोनों चीज़ में साथ ही जनरेटर भी होते हैं। इसका जो है जब भी आपका उसके कनेक्शन वेरीफाई करने के बाद इसका किस तरह से आपका ये जो है सेक्टर एंटीना जो WAC, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया कवरेज, इसके थ्रोली और माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी F नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिग्नल लेके, यानी हालांकि आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से ये सिग्नल कनेक्ट करता है, रिसीव करना और जो है सेंड करना, दोनों का काम। फिर आप दिखाते हैं हमको, आप आगे में दिखाते हैं। MSC के तहत या तो BSC के साथ जो भी BTS होते हैं उसके कनेक्शन वेरीफाई करते हैं। जैसे कि ये टावर देखे होंगे और इसका भी आपका CCTV कैमरा है और इसका माइक्रोवेव डिश जो यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग RF सिग्नल। ओके, मतलब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल से इसको कनेक्टिफाई करते हैं, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मैच करके उसके अंदर से सिग्नल आपको वेरीफाई करके एंटीना से पहुंचाते हैं। देखिए ये आपका सेक्टर एंटीना है और ये माइक्रोवेव, ये भी इस टावर का दूसरा जो ये हमने दिखा दिया इसी तरह का, और इसमें जनरेटर भी सेट होते हैं। लेकिन आइए आपको और दिखाते हैं अच्छा से, ताकि वो समझने में अच्छे होना चाहिए कि एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस करके दूसरों लोगों के जैसे कि 10 लोगों से बात करेगा। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों टावरों का जो सिग्नल आप देखे होंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका लगभग मतलब वही 50 किलोमीटर से लगभग वही जो है आपका 100 किलोमीटर के बीच तक ये आपका जो है बात कराता है। ये भी आपका रेडियो सिग्नल और ये भी रेडियो सिग्नल, ये दोनों के कनेक्ट करके एक दूसरे से MSC ढूंढता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MSC का बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। दोनों का एक दूसरे से होता है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये तो हमने बोल दिया कि आपका इसमें एक लाइटनिंग रॉड लगा हुआ होता है। जब भी आपका टावर का जब वर्षा होती है तो ज़्यादातर जब इस टावर को बचाने के लिए ये लाइटनिंग रॉड इस टावर को पूरे को बचाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इसी का नाम है आपका मतलब पैनल एंटीना। ये पैनल एंटीना, इसको GSM भी बोला जाता है। ये भी GSM है आपका GSM। आप बोलिएगा G का मतलब होता है ग्लोबल, S का मतलब होता है सिस्टम, और 4 मोबाइल कम्युनिकेशन, ये दोनों तरफ है। और इसको बोला जाता है माइक्रोवेव डिश, जिसके तहत आपका सिग्नल को रिसीव करना और सेंड करना इनका काम है। यही आपका इसमें काम इसमें किया जाता है। फिर चलिए आपको दूसरा दिखाते हैं, इस तरह से किस तरह से कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बात होती है। मोबाइल के अंदर जब सिम होता है तो सिम आप क्या है, किसी भी आप जो है सेंटर में जाते हैं खरीदने के लिए, जब खरीदने जाते हैं तो उसकी सिम की जब सेटअप वेटअप होती है
तो उनके साथ जिस प्रकार से इसका नाम है आपका मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज क्या करता है, हालांकि नेटवर्क डाटा और आपका सब्सक्राइबर स्टोर आइडेंटिटी को स्टोर करता है। और ये उसके बाद सिम कार्ड बॉडी जो होता है, ये प्लास्टिक बॉडी और ये इंटरनल जो सर्किट होती है उनको जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आपका हो गया प्रोसेसर। इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर क्या होता है, एक स्मॉल प्रोसेसर होता है जिसको जो है मोबाइल नेटवर्क के साथ उसको एक कम्युनिकेट मैनेज करता है। और ये कॉन्टेक्ट पेड्स जो होता है लगभग आपका 700 कॉन्टेक्ट या तो 1000 में भी मतलब कॉन्टेक्ट को इसको सेव एज करके रख सकता है। ये दोनों जो देख रहे हैं आपको दोनों को लगभग मतलब 1000 के करीब भी ये सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद ये जो कॉर्नर कट देख रहे हैं, ये हालांकि क्या करता है, करेक्शन डायरेक्शन में सिम कार्ड को इंसर्ट करके हेल्प करता है। लेकिन हालांकि होता क्या है, जब आपने सिम कार्ड लिए तो सिम कार्ड आपको स्मार्टफोन में डालना है। स्मार्टफोन में डालने के बाद उसमें टावर का कनेक्शन वेरीफाई करता है, जिसको हम लोग मोबाइल टावर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसको कनेक्शन करके एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और उसके बाद बताइए किस तरह से आपका एमएससी और बीएससी में सिग्नल करके बीटीएस में किस तरह से कनेक्ट करके कॉन्फ्रेंस में कॉल करता है। आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, जब आप बात करते होंगे तो देखिए आईफोन आपका माइक है जो रिपेयर करते हुए किसी आपका दुकान से लाया गया है। और इस चीज़ से जब भी आप हेलो करते होंगे तो आपकी फ़ोन माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। और यही इनपुट डिवाइस जब भी आप हेलो करते हैं, हेलो सोना, आप कहाँ हैं, किस तरह से मतलब क्या है, मिली सेकंड में वो आपको बात पहुंच जाता है। जब आप हेलो किए, हेलो करने के बाद आपको मिली सेकंड में पहुंचेगा कैसे दिखाते हैं। आपने हेलो करने के बाद सोना जब आपने किया हेलो कहाँ है, तो देखिए जब भी आपका फ़ोन के अंदर ये काम करता है तो जहाँ भी आपका जो है एंटीना होते हैं, बहुत तरह के एंटीना होते हैं। और ये 5G का मतलब 5 जनरेशन, और ये आपका 6G भी आ गया है। लेकिन हालांकि देखिए 5G के तहत जैसे कि ये जो आपका एंटीना है, यही एंटीना से आपको सिग्नल को रेडियो वेव के माध्यम से, मतलब वो क्या करता है कि रेडियो वेव के माध्यम से उस सिग्नल को भेजा जाता है। यानी उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके आपको एयर के माध्यम से आपको हेलो किए तो हेलो आपको सुनाएगा, जहाँ दिल्ली से किए हो या तो मुंबई में। लेकिन आइए आपको बताते हैं फिर से आपको किस तरह से यह सिग्नल का एमएससी और बीएससी में काम करके ये वेरीफाई करके आपसे बात कराते हैं। जब ये बात किया तो बात करने के बाद माइक्रो जो एंटीना है, ये एंटीना क्या करता है, जब भी कोई आदमी बात किया, बात करने के बाद नेटवर्क उसका जब भी एमएससी वाले जो होते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर, वही सेंटर को आमने सामने में पकड़ता है, जिसका नाम है नेटवर्क इक्विपमेंट। और इसी के अंदर सिग्नल वेरीफाई करके जब भी हम बात करेंगे तो माइक्रोवेव की बीम लगभग 10 से 50 किलोमीटर के अंदर वो दायरे में वो बात कर सकता है। जैसे सेकंड बंदा भी इनसे बात कर सकता है और फर्स्ट बंदा भी बात करेगा। किस तरह से बात करेगा ये आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला बंदा जो बात किया आपका मोबाइल फोन से, और दूसरा बंदा जब बात करेगा तो ये बात करने के बाद इसके देखिए जो फाइबर जो वाले ऑप्टिकल फाइबर वायर होते हैं, वायरलेस के लिंक का थ्रू के लेके आपका सिग्नल को वेरीफाई करके एक दूसरे से बात कराते हैं। लेकिन ये जो मैंने पहला जो आपको दिखाया, इसका नाम है BTS। बी का मतलब होता है आपका B और T और S। B का मतलब होता है बेस, T का मतलब ट्रांसमीटर और S का मतलब स्टेशन। तो ये मोबाइल टावर वाला उसका स्टेशन, जिसके अंदर ये आपका क्या होता है, सेक्टर एंटीना, जिसको हम लोग ट्रांसमीटर भी बोला जाता है। इसका तो मैंने फुल फॉर्म भी बोल दिया, फिर से एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। B का मतलब होता है बेस, T का मतलब ट्रांसमीटर और S का मतलब स्टेशन। इसके तहत और ये एक RF केबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल। ये सिग्नल आपको वेरीफाई करके एक दूसरे से ये आपको भेजता है, लेकिन ये आपको एयर के माध्यम से देख नहीं सकते।
और ये जो आपका टावर का स्ट्रक्चर है, आपको ये भी मैंने तो बता दिया कि 30 मीटर से लेकर 100 मीटर के अंदर में ये आपका इसकी हाइट होती है। और इसका इसी तरह का एक केबल इसमें भी आपका लगा होता है। और ये रेडियो ये जो आपका रेडियो सिग्नल भेजेगा, जिसको हम लोग माइक्रोवेव के थ्रू इसको कैच करता है और कैच करके सिग्नल वेरीफाई करके आपको बात एक दूसरे से कराता है। दोनों टावर का जो सिग्नल होता है, जिसका नाम है हमारा AMSC, मतलब होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये क्या होता है, जब भी कोई हेलो किया है तो खोजता है यही खोजता है कि MSC सेंटर कहाँ है, जो उसको सिग्नल मिल जाए। और सिग्नल मिल के उसको पता चलता है कि उसे कहाँ है। फिर सिग्नल मिलने ही उसको पता चल जाता है हेलो हाय कैसे हो, कैसे किस तरह से रात को रात फोन करते रहता है। तो देखिए इसके अंदर जब आप जैसे कि फोन के अंदर जैसे होम लोकेशन रजिस्टर होता है, उसके बाद आपका जिसका नाम है HLR और इसको VLR, जिसको विजिट लोकेशन रजिस्टर होगा। ये जो है टेम्पोररी डाटा लोकेशन इन्फो में होते हैं। और ये जो होम लोकेशन रजिस्टर सेंटर है, ये यूजर डाटा और सिम इंफॉर्मेशन के तहत इसको ये किया जाता है। और एक दूसरा है जिसका नाम है AUC, इसका मतलब एथेंटिकेशन सेंटर, सिक्योरिटी चेक इसको किया जाता है। तीनों चीज में वेरीफाई करके आपको MSC सेंटर में आपको कॉल स्विचिंग और कॉल रूटिंग इसमें एक तहत एक दूसरे से बात करता है। मान के चलिए यहाँ पे एक गर्ल है, एक मतलब एक ही, अब दूसरा है ये बॉयज। अब बॉयज हो या तो एक सिंगल बॉय हो या तो गर्ल, जब भी बात करेगा तो इसके अंदर भी एक MSC वाले जो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, वहां से कनेक्शन वेरीफाई करके एक दूसरे से इनसे बात कराता है। इनका भी MSC मतलब ये रेडियो सिग्नल के तहत एक दूसरे से कनेक्टेड करके इनको बात कराता है। यही है आपका MSC स्विचिंग सेंटर। जब आपने बात किया तो ये देखिए, ये आपकी वॉइस मतलब साउंड आखिर की करता है, साउंड मतलब चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये सिग्नल आपको कन्वर्ट कर देता है रेडियो वेव सिग्नल में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं। जैसे जब भी ये बंदा फोन किया, फोन करने के बाद इसके अंदर किया, और इसके अंदर होने के बाद इसका जो एंटीना होता है, ये एंटीना कहाँ आपको ढूंढता है पता है, RF सिग्नल, मतलब इसको रेडियो सिग्नल के नाम से जाना जाता है। और ये जब भी सुना तो ये सुनने के बाद आपका जहाँ भी MSC वाले सेंटर होते हैं उसके अंदर ये खोजने लगते हैं। जब दूसरा से बात करेगा तो ये भी बंदा को देख रहे हैं आप, ये बात हेलो करने के बाद इसका भी एक जो है क्या है, रेडियो सिग्नल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका अंदर वाले भी जो होते हैं उसका भी वो MSC वाले सेंटर को खोजता है कि बात एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको बात कैसे कराएं। जब भी आपका वॉइस एंट्री हुआ तो माइक आपको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, और कन्वर्ट करके आपको रेडियो सिग्नल को आपको टावर से जो है रिसीव करके आपको दे देता है स्विचिंग सेंटर में। और स्विचिंग सेंटर में देने के बाद आपका सिग्नल उसके तहत पहुंच जाता है, और उसका भी जो सिग्नल होते हैं वो सिग्नल उस टावर के माध्यम से वॉइस को कंप्लीटली करके आपको, मान के चलिए ये आपका मुंबई में है और यही बंदा का आवाज ये मान के चलिए गुवाहाटी हो या तो बेंगलोर में, इनकी बात को एक दूसरे से हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस के तहत किस तरह से सुन सकते हैं और MSC जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर के तहत किस तरह से कॉन्फ्रेंस करके और वो बात करता है, आइए आपको दिखाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोला जाता है। और ये देख रहे हैं आप, जब यहाँ पे एंट्री किया तो ये करने के बाद दूसरा फोन को भी आपको दिखा दे रहे हैं, जिसको हम लोग एनोदर टावर, मतलब ये टावर के तहत इसमें देखता है कि इस टावर के अंदर जब भी ये कनेक्शन वेरीफाई करे तो इसको देखता है कि एक दूसरे से हम MSC वाला में किस तरह से कनेक्ट करें। और इनका भी MSC वाले देखिए, ये आपका जो है क्या है, ये आपका दिखता नहीं है, ये वेव है। वेव के तहत में आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको बात कराता है कि कहाँ है आप, हेलो कैसे हैं।
और कोई बंदा ऐसे भी करता है, जब भी बात करेगा तो एक दूसरे से बात करते रहता है, लेकिन उसकी रिसीव कभी ट्रांसमिटेड होती है और सिग्नल को एक दूसरे से भेजा जाता है। यही है। आप कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए किस तरह से 10 आदमी बात करता है, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने तो देखा सिग्नल आया और सिग्नल गया, लेकिन हालांकि कितने स्पीड से जाते हैं। देखिए ये आपको एक एम्पलीट्यूड दिखा देता हूं, जिसके तहत इस मॉडल से आपको जो है यहाँ पे टाइम के साथ जाती है, और ये जब भी इसका स्पीड बोला जाए, स्पीड आपकी होती है जो लाइट की स्पीड होती है उतना स्पीड से चलता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका मिली पर सेकंड के अंतर में आपको बात करा जाता है, जिसका फॉर्मूला है C = F × लैम्डा। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ बड़ा उतना आपकी मोटा आवाज आएगा, जितना छोटा उतना आपकी कम आवाज आएगा। और ये यूज करके कॉल्स, SMS, इंटरनेट, वीडियो स्ट्रीम सारे हमको इस एक के तहत में इसको हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, और सिग्नल को ये भेज के आपको बता भी सकता है। देखिए आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो टावर है आपका, इस टावर के अंदर एक एंटीना BTS का मतलब बोले थे बेस ट्रांसमीटर सेंटर। ये सेंटर जो आपका यहाँ पे है, इसकी हाइट भी है। आप ये 2G, आपका 3G। 2G का मतलब होता है, 2G का मतलब होता है जेनरेशन। G मतलब जेनरेशन, G मतलब पीढ़ी, पीढ़ी भी बोल सकते हैं। 3G, आप 3G मतलब ये आपका आया था 1991, लेकिन वेरीफाई जब किया तो 1995 में इसको वेरीफाई किया गया। तब तक ये 91 की बात मतलब हो सकता है हम लोग का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। इस जन्म की बात, उस समय आपको 10 रुपया रिचार्ज करते थे तो लगभग 7 रुपया के कुछ अप्रोक्सीमेटली पैसा आता था। लेकिन आजकल के ज़माना ऐसा हो गया है कि आप हम बोल भी नहीं सकते। अब देखिए 3G मतलब 3 मतलब G मतलब जनरेशन होता है। इसमें भी एक एंटीना RU, इसको बोलते हैं रेडिएटर। ये यूनिट है जिसके तहत इसमें भी कनेक्शन वेरीफाई किया हुआ। और BU इसमें कनेक्शन है, इसका भी देखिए यहाँ पर भी कनेक्शन। इसका जो है 4B, जिसको 4G मतलब ये 4G और 5G अभी तो कनेक्शन होता है। जब भी टावर हट जाए तो कोई बंदा क्या मैनुअल या आपका जब करते समय तो आप 4G भी करने के बाद आपको टावर आराम से जो है मिलता है एंटीनाट, और एंटीनाट मिलने के बाद उसमें एक तरह से एक दूसरे से टावर का वेरीफाई करके वो काम करते हैं। और 5G जहां पर अगर हो गया तो अनलिमिटेड आप काम कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, वीडियो, SMS सारे आप एवरीथिंग सब कुछ चला सकते हैं। लेकिन 5G के बाद आपका 6G भी आ चुका है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, अभी 4G और 5G का यूज करते हैं। अब देखिए ये जो ड्राम है जिसका नाम है GSM, मतलब मैंने बताया था GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये जो है आपको वेव जो भेज रहा है एक दूसरे से भेज के ही एक दूसरे से ही बात कराएगा। आइए आपको दिखाते हैं, कि सड़क से बात करते हैं, फिर आपका मिली सेकंड में किस तरह से आपको बात होगा। आइए आपको दिखा, 10 आदमी को साथ आपको बात करवाते हैं। जब आप कॉन्फ्रेंस लगाते होंगे कॉल, तो देखिए एक दूसरे से आप जो है कर रहे हैं। देखिए ये सिग्नल आपको एक दूसरे से भेज रहा है। ये आदमी दिल्ली का है, और ये लड़की जो है मुंबई से, और ये लड़का बेंगलुरु से, और ये लड़की कोलकाता से, और ये लड़का जो है चेन्नई से। अब देखो एक दूसरे से जब भी कनेक्ट होगा तो इसको जो है वेरीफाई करके, और क्या करता है, जब आपकी मोबाइल फोन मतलब 3G हो या 4G 5G, तो उसका डाटा का कनेक्शन सारे आपको MCU में भेज देता है, मतलब MSC भी उसको बोल सकते हैं। और MSC का मतलब, MCU का मतलब मल्टी पार्टी जो है कॉन्फ्रेंस यूनिट, एक डाटा को कैलकुलेट करके एक दूसरे से बात करने के लिए देते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं BTS।
मतलब बेस स्टेशन से भी ये कनेक्ट करके एक दूसरे से बात कराता है। देखिए ये बंदा, अब ये बंदा जो है, ये आप जो है अहमदाबाद से बात कर रहा है, ये इसका भी सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। ये लड़की जो है ये लखनऊ से बात कर रही है, इसका भी सिग्नल यहाँ पे पहुँचेगा। और ये व्यक्ति जयपुर का है, ये यहाँ पर भी इसका सिग्नल, ये चंडीगढ़ का है लड़की, इसका भी सिग्नल, और ये व्यक्ति गुवाहाटी का है, इनका भी सिग्नल यहाँ पे। लेकिन इसका जो BTS होता है, इस BTS से कनेक्शन, इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ट्रांसमिटेड स्टेशन, इसी स्टेशन से आपको मोबाइल का कनेक्शन करके एक दूसरे से बात करता है, तभी हम लोग सुन सकते हैं। क्योंकि इसका जो GSM जो आपका एंटीना होता है, उस एंटीना के तहत पूरा वेरीफाई करके मिली सेकंड में हम लोग बात करते हैं। और 3×10⁸ मीटर पर सेकंड में ही हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए कोई बोलता है हेलो सोना कैसे हैं, किस तरह से आप हैं, कैसे खाई हो या नहीं खाई हो, एक दूसरे से बात करके जो है इसको वेरीफाई करते हैं। यही है आपका एक दूसरे से मोबाइल में बात कराना। फिर आपको दिखाते हैं कि दो आदमी से जब बात करते होंगे, तो ये है मुंबई में और ये है आपका दिल्ली में। तो ये है आपका जो है जिसका पति, और किनका, इन पत्नी का, ये लड़की का कोई भी टीना है और इस लड़का का नाम है धर्मेश। और एक दूसरे से बात करके इन लोग किस तरह से, जब ये हेलो बोला तो ये भी हेलो का इसका एक कनेक्शन आपको MSC में दोनों का ढूंढ के सिग्नल को वेरीफाई करके और एक दूसरे से बात कराता है। क्योंकि इनकी जो बात होगी ये दिल्ली वाला टावर के सामने से ही कनेक्शन करके एक दूसरे से भेजते हैं। जब आपका मुंबई वाले होंगे तो मुंबई वाला का भी क्या होता है, उसका जो MSC वाले सेंटर होते हैं, यानी आपका जो टावर, उस टावर से वेरीफाई करके और उसको उस सिग्नल को देते हैं और एक दूसरे से बात होती है। यही चीज है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्पेस में जाने के बाद आपका मोबाइल जाता है या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। इसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम, और ये ज़्यादातर स्पेस में होते हैं। और स्पेस में होने के बाद ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर 4 स्टूडेंट या तो 5 स्टूडेंट होते हैं। तो ये जब भी मोबाइल का हम भेजेंगे तो इसके पास सिग्नल पहुंच सकता है, किसके तहत, रेडियो वेव के तहत। लेकिन आपका नॉर्मल फोन आपको यहाँ पे नहीं पहुंच सकती। लेकिन हालांकि अभी कुछ लोगों का ये साइंटिस्ट और इंजीनियर सोच रहे हैं इस मिशन के दौरान कि अब हम लोग इस तरह के मोबाइल फोन सेटिंग करें कि आपका जो चांद में पहुंचने वाला मतलब 3,84,400 किलोमीटर है, उसके तहत किस तरह से कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इस तरह का मोबाइल डिवाइस निकलने की संभावना है। लेकिन हम लोग का नॉर्मल मोबाइल से ये बात पहुंच नहीं सकती। आइए फिर भी थोड़ा सा हम आपको वेरीफाई करके थोड़ा सा दिखाते हैं किस तरह से रेडियो वेव का सिग्नल लेके एक दूसरे से, और साइंटिस्ट और आपके इंजीनियर चाहे इसरो के हो या तो नासा के हो, एक दूसरे से बात करके वेरीफाई करते हैं कि क्या चीज़ है वहाँ पे, क्या नहीं। देखिए मैंने बताया था जैसे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ रहने के बाद जब भी इसरो या तो नासा यानी अमेरिका की बात या तो इंडिया की, जो बेंगलोर में सिचुएटेड है, और ये देखिए ये मिशन मतलब इंजीनियर और साइंटिस्ट हमारे क्या करते हैं, इन एस्ट्रोनॉट का बात हम लोग लिसन और उनसे एस्ट्रोनॉट से बात कर सकते हैं। किसके तहत, मोबाइल से हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसको हम लोग सुन सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से इसको सुन सकते हैं। देखिए ये जो एस्ट्रोनॉट है इनसे बात कर रहा है, लेकिन ये रेडियो वेव आपको अर्थ तक पहुंचती है। लेकिन आप सोच रहे हैं 3,84,000 मतलब 3,84,400 ये आपका जो है इसका एवरेज डिस्टेंस है चांद तक पहुंचने के लिए।
तो यही वाला आपको साउंड एक दूसरा से सुना के आपको इंजीनियर या तो साइंटिस्ट को सारे डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। इसका जो सैटेलाइट भी होते हैं, यहाँ पर भी आपका जीपीएस के तहत इनको भेजा जाता है। सिग्नल को सेंड करके आपको डिले करके सैटेलाइट से एक दूसरे से हम लोग इसको रिसीव करके बात कर सकते हैं। जब उधर से बात आएगी तो बात आने के बाद 1.27 सेकंड में ही उधर से रिपीट आती है। जब भी इधर से जाएगी तो 1.2 सेकंड में ही रिपीट होती है। जब टोटल मिला के बात होगी तो 2.5 सेकंड में ही इनका बात हो जाती है। और हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट चाहे इसरो के है या तो नासा के हो, एक दूसरे से वेरीफाई करके बात करते हैं और लिसनिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस